बच्चों, मैं मनीष आप सभी का एसपीएस विद्यालय के इस ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेज शुरू कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन स्टडी कैसे की जाती है, ठीक है। और आपका जो पहला 2-3 वीडियो होगा उसमें आपको सीखना होगा कि हम लोग ऑनलाइन स्टडी कैसे करेंगे। आपको मेरी लैंग्वेज को समझना होगा। पहले 2-3 वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, ठीक है, कि हम क्या बोलते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, मैं कितनी स्पीड से बोलता हूँ, सब आपको धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले जो 2-3 वीडियो होंगे वो डेमो के तौर पे होंगे, आप मुझे समझिए, ठीक है, मेरी लैंग्वेज को समझिए, फिर हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चे, आज का हमारा जो क्लास है, आज हम इंग्लिश की क्लासेज करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि हमें कहाँ से शुरू करना है अपने सिलेबस को और हमें कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बच्चे, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश। चलो बच्चे देखते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारी मातृभाषा क्या है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। तो हम लोग हिंदी में क्या करते हैं, हमें हिंदी में ढेर सारे अक्षर मिलते हैं, ठीक है, जैसे क, ख, ग, आ, ई, उ, ठीक है, मात्राएं मिलती हैं, ठीक है। तो हमें इंग्लिश में भी ऐसे ही अक्षर मिलते हैं, ठीक है। उन अक्षरों से मिलके हमारा एक अल्फ़ाबेट होता है जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। इन अक्षरों को मिला के हमें एक समूह मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी का वर्णमाला ए से लेके ग तक होता है, ठीक है, वैसे इंग्लिश में ए से लेके जेड तक हमारा पूरा वर्णमाला होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ आपके सामने, कुछ बातें आपको बताऊँगा इसमें। ठीक है, आपके सामने जो दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं। ये सब कुछ को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। अब ये एक अक्षर क्या कहलाता है, ये जो एक आपको दिख रहा है वो क्या कहलाता है, इसमें हम बोलते हैं लेटर। बच्चे क्या बोलते हैं, लेटर, LETTR, लेटर। इसे बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे अक्षर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको लेके ए से लेकर जो जेड तक दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, ठीक है। और इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं इंग्लिश के ये अल्फ़ाबेट्स हैं। क्या है, ये अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। तो बच्चे देखें, अब आपको इससे क्या सीखने को मिल सकता है। आपने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसमें जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उसमें हमें स्वर और व्यंजन मिलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैं जिन जिन को घेरा बनाऊंगा वो क्या होंगे, वावेल होंगे, ठीक है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है बच्चे। ये क्या होंगे सब, आपको जो घेरे में दिख रहे हैं, बॉक्स में दिख रहे हैं, वो क्या है, स्वर हैं, बोलते हैं वॉवेल, स्वर, ठीक है। और जो आपको घेरे में नहीं दिख रहे हैं, मतलब कि इन 26 अक्षरों में जो घेरे में दिख रहे हैं वो क्या है, स्वर हैं। और इन अक्षरों के अलावा जो आपको घेरे में नहीं दिख रहे हैं उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, ठीक है। उम्मीद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, जैसे B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब देखना बच्चे, एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ जो आपके आगे काम आएगा, ठीक है। ये तो आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि ये Y और ये W, ये क्या कहलाते हैं, ये सेमी वावेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेमी वावेल। जैसे मैंने कहा कि ये जो चौकोर बॉक्स में बंद है वो क्या होते हैं, वावेल होते हैं, स्वर होते हैं। और ये जो बॉक्स में बंद नहीं है वो क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और ये जो W और Y है ना, ये क्या कहलाते हैं, सेमी वावेल कहलाते हैं, यानी हाफ वावेल भी नहीं कहते हैं, ठीक है। तो आपको केवल इतना ही जानना था, ये आप जब आगे कक्षाओं में जाएंगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको केवल जानकारी के लिए बता दिया, बात समझ आई, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलो बच्चों, एक चीज़ और देखते हैं इसमें। जैसे अगर मैं कह दूँ कि बच्चे आप पहले जूता पहन लीजिए फिर मोजा पहन लीजिए, तो क्या ये सही रहेगा, नहीं सही रहेगा। क्यों, क्योंकि तरीका ये है कि पहले हम मोजा पहने फिर उसके ऊपर से जूता पहने, ठीक है। या फिर मैं ये कह दूं कि बच्चे एक काम करो, आप अपने
पैंट और शर्ट का जगह बदल लीजिए, आप ऊपर पैंट पहन लीजिए, नीचे शर्ट पहन लीजिए, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का एक क्रम होता है, ठीक है। तो हर चीज़ का एक क्रम होता है, तो हमें इसे भी एक क्रम में ही लिखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ए को यहाँ पर ले आइए, जेड को यहाँ पर लेके चले जाइए, सी डी को यहाँ पर लेके आइए, एस को यहाँ पर लेके चले जाइए, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो ए बी सी डी क्रम है, इसका एक अर्थपूर्ण क्रम होता है और आपको इसको ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं हमें और क्या नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। चलिए बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड क्या होता है? वर्ड या शब्द, ये क्या होते हैं भाई? देखिए, जैसे हमने कहा कि जो अल्फ़ाबेट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? ए से लेके जेड तक के अक्षरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो बच्चे, हम लोग को जब आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ पढ़ना होता है, वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड मतलब होता है शब्द। शब्द, जैसे हम अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में बता रहा हूँ पहले, अक्षरों के समूह, अक्षरों का समूह, ठीक है। अक्षरों का समूह मतलब कि ग्रुप या फिर कलेक्शन कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, मतलब कि अक्षरों का समूह, ठीक है। तो बच्चे, अब मैंने कहा कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ठीक है सर, अगर अक्षरों के समूह का शब्द कहते हैं तो बता दीजिए NAM। सर क्या इसका ये भी अक्षरों का समूह है? बच्चे देखो, इसमें 1 2 3 अक्षर आपको मिल गए, ठीक है। तो आपने कहा सर, आपने कहा कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अक्षरों का समूह लिख दिया, तो क्या ये एक शब्द हो गया? नहीं, शब्द नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थपूर्ण मतलब नहीं है। क्या नहीं है? कोई अर्थपूर्ण मतलब नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ MAN, ठीक है, मैंने लिख दिया MAN, तब बच्चे आप कहेंगे हाँ सर, इसका मतलब होता है आदमी। क्या होता है इसका मतलब? मैन। मैन मतलब आदमी। अब ये एक शब्द हो गया, बात समझे? अब ये एक शब्द का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो अब आपको इस डेफिनेशन में एक और चेंजिंग करनी पड़ेगी। आप कहेंगे अक्षरों का समूह, ठीक है, जो मीनिंगफुल हो, जो मीनिंगफुल हो, मीनिंग देता हो, मतलब कुछ उसका निकलता हो, ठीक है। अब अगर मैं नाम NAM लिख दूँ तो उसका कोई मतलब तो है नहीं, कोई इंग्लिश का अक्षर बनता है उससे? नहीं बनता है, लेकिन मैन का बनता है, ठीक है, मैन का बनता है। तो बच्चे इसी प्रकार अगर मैं कह दूँ, बताओ बच्चे, DNADN, इसका कोई मतलब बनता है? कहोगे सर ये तो अर्थपूर्ण, तो ये अक्षरों का समूह तो है, लेकिन कोई इसका भी अर्थ नहीं है। अगर मैं इसको घुमा फिरा के लिख दूँ अगर मैं इसको घुमा फिरा के लिख दूँ AND, अब ये बना एंड। एंड का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? और। तब आप कहेंगे सर ये शब्द है, ये शब्द नहीं है, ये कोई मीनिंगफुल हमको मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे सर कि ये एंड जो है एक शब्द है, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा कि बच्चे, अक्षरों के समूह को जो हमें कुछ ना कुछ मीनिंग देता हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ बच्चे, ये बताओ कि चलो आपने बताया कि लेटर्स के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है, तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ही गोज, ठीक है, ही गोज, ठीक है। अब बताओ ये एक शब्द है? कहोगे हाँ। ये भी एक शब्द है? हाँ। तो अब इस पूरे को हम कहेंगे बच्चे मिला के कि सर आपने एक सेंटेंस लिख दिया। क्या लिख दिया? एक सेंटेंस लिख दिया, आपने एक वाक्य लिख दिया, ठीक है बच्चे, आपने एक वाक्य लिख दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसका क्या डिफिनेशन होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम इसको डिफाइन करेंगे बच्चे, मैंने कहा कि शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह
जिसका कुछ मीनिंग हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए इसी गोज को पहले कर दूँ, ही को बाद में कर दूँ, जैसे गोज ही, कोई मतलब है इसका? समूह तो है ये शब्दों का, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, दोनों मिला के एक सेंटेंस बन जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस ये है, क्यों? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये इसका क्रम सही नहीं है, ठीक है, ये बिना क्रम का है। मैंने अभी आपको बताया कि पहले आप मोजा पहनेंगे फिर जूता पहनेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी हमको पहले मोजा पहनना होगा फिर जूता पहनना होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये नहीं कि आप पहले जूता पहन लो फिर मोजा पहनो, हर चीज़ का एक क्रम होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कहा कि सर पहले सब्जेक्ट आएगा फिर उसके बाद वर्ब आता है, तब हमारा ये मीनिंगफुल सेंटेंस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको डेफिनेशन का लिख लेना है। सेंटेंस का डिफिनेशन क्या होगा? सेंटेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a complete sense, complete sense, ठीक है। तो बच्चे आपको बात समझ में आई कि मतलब कि शब्दों जो सेंटेंस होते हैं वो समूह तो होते ही होते हैं, लेकिन उनका एक सेंस भी होना चाहिए, कोई मतलब उनका निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसे एट रैंडम में हम कुछ भी लिख दें, उसे हम वाक्य कह दें, ये सही नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखना है जिसका कोई एक मीनिंगफुल सेंस हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे, ठीक है। तो बच्चे आपने आज क्या क्या सीखा? आपने सीखा इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, ठीक है, लेटर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर आपने सीखा शब्द क्या होता है, फिर आपने सीखा सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसके माध्यम से आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, असाइनमेंट में दे रखा है कि कुछ भरने के लिए दे रखा है, सिटीज़ के नाम भरने के लिए दे रखे हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आप उसको बाकी कर पाएँ, ठीक है। पहले चैप्टर में देखा है सीरीज भरने के लिए, सिटी का नाम भरने के लिए, जैसे अब आपको बच्चे अपने गार्जियन के माध्यम से या आपके बड़े भाई हों बहन हों, उनके माध्यम से उनसे पूछ के किसी सिटी का नाम यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। तो बच्चे आपको देख रहे हैं कि BNRS आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा पढ़ के कि ये लिखा हुआ है बनारस, BA, मैं आपको बड़े में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये बाद में भरा गया है, ठीक है, BANARAS, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? ये बनारस किसी शहर का नाम है। ऐसे ही आपके बुक में 12 दिए गए हैं, ठीक है, तो आपको सारे को भरना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप पहचान पाएंगे कि ये किस शहर का नाम है, ठीक है। अगले में दे रखा है कि कुछ अक्षर दे रखे हैं, जैसे लिखा हुआ PTO, ठीक है, इससे आपको एक शब्द बनाना है। ये अक्षर दे रखे हैं PTO, ठीक है। अब आपको इससे अक्षर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? अक्षर बनाने हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अब बताओ बच्चे इससे क्या बन सकता है? आप खुद भी ट्राई करना पहले, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप इससे बना सकते हैं, अगर टी को आप पहले ले आओ, ओ को ले आओ, फिर ये पी ले आओ, ये टॉप बन गया, कहोगे हाँ। फिर उसके बाद आप कहोगे कि सर ये भी बन सकता है POT, पॉट। पॉट मतलब क्या होता है? बर्तन। टॉप मतलब क्या होता है? टॉप मतलब होता है शीर्ष, ठीक है। और पॉट का मतलब क्या होता है? बर्तन, ठीक है। तो आप समझ पाएंगे कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इस टाइप के भी आपको 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, आप उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे एक अच्छी चीज़ दिख रही है इसमें और भी कि आपको जैसे अगली चीज़ दे रखी है, जैसे लिखा हुआ है उड़ीसा, उड़ीसा, तो इसके अक्षरों को आपको क्रम में लगाना है। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं तो A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D आता है, तो उसको ये जो अक्षर लिखा हुआ है, ये जो शब्द लिखा हुआ है, इसके अक्षरों को क्रमपूर्ण अल्फ़ाबेट के हिसाब से लगाना है। बात समझ में आ गई? जैसे आप पहले इंग्लिश में क्या आता है? A आता है, तो आप A को उठा कर ले आए, ठीक है। अब B तो इसमें है नहीं, C तो इसमें है नहीं, D है, हाँ है, तो अब D को उठा के ले आएंगे। आपने कहा सर यहाँ पे D हो गया, ठीक है। फिर अब
ई तो है नहीं, एफ नहीं है, जी नहीं है, फिर एच आ गया, एच आ गया, तो आप एच को लेकर आएंगे, ठीक है। फिर एच के बाद क्या आता है, आई आता है, आई है तो कहेंगे हाँ आई भी है, लो जी आई भी आ गया, ठीक है। फिर जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, तो ऐसे ही बच्चे आप करके आप पूरा करेंगे। उसके बाद आएगा ओ, उसके बाद बच्चे क्या आएगा, एस। लो ये हो गया हमारा क्रम, अल्फ़ाबेटिकल क्रम, अल्फ़ाबेटिकल हो गया बच्चे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे ही आपके बुक में लगभग 10-12 दे रखे हैं, आप उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चे आज का आपका पहला चैप्टर पूरा होता है। फिर हम अगले क्लास में सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें हम कैसे डील करते हैं, उनके बारे में क्या क्या बातें होती हैं, सारी बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में मेरी आई होंगी, ठीक है। 1-2 वीडियोज में हम दोनों एक दूसरे से मिलजुल जाएंगे, फिर हम आगे आराम से पढ़ रहे होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक काम करिए, आपको जो काम दिया गया है उसको सॉल्व करिए, उसको हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए, ठीक है, ताकि हम उसको असेस कर पाएँ। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में अपने, फिर आपको कल एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको मैं सेंटेंस के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बच्चे एक काम करते हैं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो मैं पढ़ाऊँ आपके पास आराम से पहुँच पाए। बात समझ में आ गई। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।